दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बुलडोजर चलते रहे। कहा यह जा रहा था कि आदेश अब तक ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचा और इसके लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक महिला नेता मौके पर पहुंची और बुलडोजर थम गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात हैं। मैम, आप मौके पर पहुंची, आपके जाने के बाद आपने अकेले वहां पर लोगों से बात की और उनको जाकर सीधा बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, आपने रोक दिया। क्या आपने सिचुएशन देखा वहां पर, उसके बारे में सबसे पहले बताएं। मैं अकेले नहीं थे, मेरे पार्टी के साथी मेरे साथ थे और हम लोग इसलिए गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और फिर भी बुलडोज़र चल रहा था। और हमारी समझ ये थी कि कानून का तो धज्जियाँ उड़ा ही दिया, संविधान को भी बुलडोज़ कर लिया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ गई और जब देखा हमारे आँखों के सामने कि फिर भी बुलडोज़र चल रहा है तो नेचुरली वो तो रोकना ही था और इसलिए हमने रोका उसको। उसके बाद तमाम अधिकारी आए, उनको मैंने दिखा दिया था जो हमारे लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। उसके बाद रुक गया। पुलिस अधिकारियों से भी आप तस्वीरों में बातचीत करती दिखें, क्या आपने पहले पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, उनको कहा कि आप इसको कार्रवाई को तुरंत रुकवाएं, आपको पुलिस की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिला, ऐसा कुछ बात है? नहीं, जब मैं वहाँ गई तो बुलडोज़र चल रहा था, तो उस समय अधिकारियों से क्या बात करूँगी? उस समय तो रोकने का सवाल था ना, तो उस समय हम लोगों ने रोका, बुलडोज़र को रोका। उसके बाद अधिकारी आए और उसके बाद हमने उनको बताया कि आप जो कर रहे हैं पहले तो गैरकानूनी है ही, क्योंकि सेलेक्टिव है। देखिए, मैं जहांगीरपुरी को 40 साल जब से जहांगीरपुरी बसे मैं जानती हूँ। वहाँ बेहद मेहनती लोग रहते हैं, काम करने वाले मज़दूर, निम्न मध्यम वर्ग, उनकी जीविका है। पैंडेमिक के बाद नौकरी चली गई, छोटे छोटे दुकान कर रहे हैं, लेकिन आपने सेलेक्टिवली तोड़ा है दुकान या शेड्स तोड़े हैं एक ही कम्युनिटी के एक ही ब्लॉक में। ये तो बिल्कुल गलत है ना, एक तो तोड़ना ही गलत। बदले की नीति से किया गया क्योंकि एक रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान क्लैशेस होते हैं और क्लैशेस के बाद तुरंत ये कार्रवाई, वो बहुत लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं। इंक्रोचमेंट्स दिल्ली में और भी जगहों पर है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ क्योंकि ये देखिए, और भी जगह की बात छोड़िए, नेक्स्ट ब्लॉक में और क्यों नहीं होंगे? अगर सरकार या एमसीडी इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कुछ करना चाहती तो लोगों का मौका तो देंगे ना। किसी को नोटिस नहीं, आज सी ब्लॉक में हुआ, कल दूसरे ब्लॉक में, जी ब्लॉक में होगा, एच ब्लॉक में होगा, क्योंकि सभी मेहनती लोग छोटे छोटे दुकान कर रहे हैं। और आपने सेलेक्टिवली बीजेपी की एजेंडा को लेकर आपने जो किया है, देश के संविधान को बुलडोज किया, देश के कानून को बुलडोज किया, देश के एक नागरिक के अधिकार की, अगर मैं इंक्रोचर हूँ मुझे कम से कम मौका दो कि मैं जवाब दूँ, उस अधिकार को बुलडोज किया और आपने सेलेक्टिवली किया। ये बहुत गलत। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जरूर वहाँ पर पहुँची, लोगों की मदद की, आपने रोका भी। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मैटर पहुँच गया है, तब तक के लिए कार्रवाई थम गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने भी लोग अपोजिशन में हैं उन सबको एक साथ इस मुद्दे पर सामने आने की आवश्यकता है? अब आप उनसे पूछिए, हम तो सामने हैं ही। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वृंदा करात थी जो कि जहांगीरपुरी पहुंची थी, वहाँ पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी, और ये कार्रवाई तब हुई जब रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो गुटों में जो क्लैशेस हुए, क्लैशेस के बाद की यह कार्रवाई थी, जिसके कारण यह कहा जा रहा था कि बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथावत स्थिति बनाने का आदेश आज जारी किया और कल फिर से इस पर सुनवाई शुरू होगी। बहरहाल पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और लोग इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं कि बिना किसी प्रायर नोटिस के, पूर्व सूचना के अचानक से यह कार्रवाई कर दी गई और कई दुकानों को ध्वस्त किया गया, मस्जिद के ढांचों को भी ध्वस्त किया गया और पुलिस की भी कार्रवाई बीच में देखने को मिली है। अब देखते हैं कि आगे इस पर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं जब कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।